Hello guys, welcome back. So we are doing a miscellaneous exercise of inverse trigonometry and we were at the question number 6. So let's start. इस सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 5 के, ठीक है? तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज. Thank you. So let's do the question number 6. Question number 6 says cos inverse this plus sin inverse this equal to sin inverse. ठीक है? तो प्रॉपर्टी किसकी लगेगी? साइन की लगेगी. अब जिसमें साइन है मैंने पिछली वीडियो में बताया था. अगर आपको ये नहीं पता कि ये साइन क्यों लगेगा पिछली वीडियो एक बार देखो तब पता चलेगा कि साइन क्यों लगेगा. यहाँ पे आर जिसमें साइन है तो साइन एक्स यहाँ पे प्लस है तो दिस. तो साइन एक्स प्लस वाई की प्रॉपर्टी क्या होगी? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई. ठीक है? तो लेट cos inverse 12 by 13 equal to x. तो 12 by 13 equal to cos x. तो अगर मैं इधर 12 13 कितना है 5 और 1 4 6 है 5 which implies cos x आ गया sin x भी चाहिए 5 by 13. ऐसे ही लेट sin inverse 3 by 5 equal to y. तो ये अगर 3 है ये 5 है. तो cos y कितना आ गया 4 by 5. ठीक है? तो sin x plus y इक्वल टू sin x 5 by 13 cos 4/5 cos x 12 by 13 sin y 3/5. ठीक है? सॉल्व इट 60 by 20 तो x plus y कितना आ गया sin इनवर्स 56/65 which implies x plus y कितना था x और y क्या था तो रहा है. तो सेम क्वेश्चन है पिछली प्रॉपर्टी देखो तो प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है? राइट साइड पे साइन है इन दोनों में प्लस है तो प्लस वाली प्रॉपर्टी खत्म आंसर आ जाएगा आपको. ऐसे करना है. ठीक है? तो इजी क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन की तरह था. ठीक है? तो चलो 7th क्वेश्चन करते हैं. 7 भी बहुत इजी है. ठीक है? सेवन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट स्टिल मैं करा रहा हूं. आगे उठा गया. देखो इसको x लूंगा इसे y लूंगा. तो sin x कितना आया 15/13. अगर ये 15 है और ये 13 है गलत तो नहीं था वो चीज 5/13. अगर 15/13 इसलिए मैं सोचा ना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से छोटा हो नहीं सकता इसलिए मुझे लगा कुछ क्वेश्चन गलत में गलत है. अगर ये 5 है ये 13 है तो ये 12 आ जाएगा. ठीक है? तो tan x कितना आ गया इसमें 5/12. ठीक है? तो x कितना आ गया tan इनवर्स 5/12. इसको tan इनवर्स से कन्वर्ट कर दिया. ऐसे ही से कर लो. tan y कितना आ गया इसमें 4/3. y कितना आ गया tan इनवर्स 4/3. ठीक है? तो आर एच एस में प्रॉपर्टी आई
साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x बाय, ठीक है ना। इसको हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट करा, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करा। sin इनवर्स इसकी इक्वल है, sin इनवर्स 5/13 किसकी इक्वल है, x के, और x किसकी इक्वल है tan इनवर्स 5/12 की। क्वेश्चन करा था पहले, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 4th। ठीक है, इसको cos इनवर्स में को इसमें y की इक्वल है और cos इनवर्स y की इक्वल है, तो y tan इनवर्स की इक्वल है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई tan इनवर्स x प्लस y की, और ये यहाँ पे यही ला रहा है इधर, तो निकाल लो। 12 24 36 5 3 का 15 12 का। भैया आप तो भैया यहाँ पे एलसीएम तो अलग आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, पर मैंने 36 ही ले लिया क्योंकि इजी हो जाएगा काटने के लिए मेरे लिए, इसलिए तो जो ऊपर भी 12 3 ले लिया और यहाँ पे 12 3 ले लिया। ठीक है ना, 12 नहीं लिया एलसीएम, 36 लिया एलसीएम। ठीक है ना, ताकि 36 कट जाए। कितना है 63 और है 16 समझ आया, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, इसको x इसको y, इसको x इसको y किया, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, इसे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगा लो, tan इनवर्स का फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे मुझे कुछ करना ही नहीं था, जो अभी कर रहे थे हम इसको क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। this tan इनवर्स है सारे, तो भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ पे उसे इक्वल टू x करके कन्वर्ट करने लग जाना, उससे कुछ आंसर ही नहीं आएगा। आज जैसे तो मुझे ये चाहिए, अगर समझ, तो भैया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी पता है तो सीधा लगाओ। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y, यहाँ पे भी लगाओ। 7 इसकी खेलो, एक एक करके मत खेलना, एक ही साथ में दोनों पे लगाओ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कितना आया tan इनवर्स 7 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 24, 7 प्लस 5 12 और 34, कहाँ आया 11 अपॉन 23, 17 और 6 tan इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। ठीक है, अभी तक सही है। ठीक है, अब लगा दो प्रॉपर्टीज में। tan इनवर्स फिर से लग सकते हो ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, x प्लस y फॉर्म में 1 माइनस tan इनवर्स, तो 23 इंटू 17 करते हैं, 70 है 21, 70 तो 14, 15 16, 0 3 2 1 9 3 391, तो यह है 391, यह है 391, माइनस 66
और ये आया 23 into 6, 6 is 18, 1, 6 to the 12, 30, 138, 17 into 11, 7 1 7 1 8 7 1 187. tan इनवर्स कितना आया 187 और 138, 8 7 15, 9 3 12, 391 माइनस 66. ठीक है, तो 8 11 6 4 5 2 3 325 आया. तो कितना आया tan इनवर्स ऑफ 1 को क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाय 4. तो कितना आ गया आंसर पाई बाय 4. समझ आया? प्रॉपर्टी लगाते गए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो गाइस प्रूव करना हमें tan इनवर्स रूट x इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x. ठीक है, तो अगर आपको याद हो प्रॉपर्टी होती है cos 2 थीटा की 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. ठीक है, एक होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी होती है. ठीक है ना, बाकी दो और होते हैं. ठीक है, ये इसी के होती है. हाँ, इसी के होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं x में tan स्क्वायर थीटा डाल दूं, ठीक है, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा डाल दिया, tan स्क्वायर थीटा डाल दिया, तो यहाँ पे cos बन जाएगा कुछ, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी और cos और cos कट जाएंगे. तो cos इनवर्स हटाने का ये तरीका बेस्ट है. cos इनवर्स कैसे हटेगा भैया, ये अंदर cos लाऊंगा तभी हटेगा ना. अंदर cos कैसे लाऊं, ऐसे खुद से तो आ नहीं सकता. तो मैंने x में tan स्क्वायर थीटा डाल देता हूं. ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना, cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये x में. तो यहाँ पे x में tan स्क्वायर थीटा डाल देता हूं, तो यहाँ पे cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी बनेगी और cos और इनवर्स और cos कट जाएंगे. तो यहां से क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा. बेस्ट है. ठीक है, तो पुट x इक्वल टू tan स्क्वायर. जब भी 1 माइनस x और 1 प्लस x दिख जाए, 1 माइनस x और 1 प्लस x दिख जाए कहीं भी, तो यही करते हैं, x को tan स्क्वायर थीटा डालते हैं. ठीक है, ये एक जनरल है क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगी. आइडेंटिटी बन जाएगी तो इजी हो जाएगा खेलना उसमें. पुट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो रूट x कितना हो गया tan थीटा. तो बच्चे का थीटा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स रूट x. ठीक है, हम उठा रहे हैं RHS, हाफ cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x. तो हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो हाफ cos इनवर्स cos 2 थीटा. तो हाफ इंटू 2 थीटा. cos इनवर्स और cos कट गया एक तरीके से, 2 से 2 कट गया तो कितना आया थीटा. और थीटा किसके इक्वल है tan इनवर्स रूट x के, व्हिच इज इक्वल टू LHS. हेंस रटना नहीं है, समझना है. ठीक है, कि भैया आपने x को क्यों डाला tan स्क्वायर थीटा. बाकी सारे स्कूल में रटवाए थे भैया x को tan स्क्वायर थीटा डालना है. अरे भाई क्यों डालना है ये तो बता दो. क्योंकि भैया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डालेंगे तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी और cos कट जाएंगे. cos इनवर्स लगा हुआ है तो cos इसको हटाना पड़ेगा ना अंदर cos लाके. या tan इनवर्स होता तो अंदर किसकी आइडेंटिटी बनाता, tan की आइडेंटिटी बनाता है ना. पीछे वाले को भी पीछे देखा था आपने tan इनवर्स 1 आया था तो आपने 1 को क्या लिखा था tan पाई बाय 4 लिखा था ना, cos पाई बाय 4 या कुछ तो भी लिखा था ना. ठीक है, ताकि tan और tan कट जाए. तो वही इधर पर्पस है करने. तो हमने ये सॉल्व करा, हमने देखा थीटा आया और हमने थीटा की वैल्यू ऊपर निकाल ली थी क्योंकि tan इनवर्स रूट x है जो कि LHS के इक्वल है. तो प्रूव हो गया. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो गाइस क्वेश्चन है cot इनवर्स रूट में 1 प्लस sin x प्लस रूट 1 माइनस sin x अपॉन रूट 1 प्लस sin x माइनस रूट 1 माइनस
x अपॉन 2 प्रूव करना। ठीक है, रूट दिख जाता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, रैशनलाइज। तो कॉट इनवर्स रैशनलाइज करो इसे, भैया ब्रैकेट डाल दिया करो, ज्यादा बेहतर रहता है। इसी के ऑपोजिट साइन से करेंगे रैशनलाइज। जितना क्वेश्चन कम दिख रहा है उतना ही इजी होता है। ठीक है, तो कितना है कॉट इनवर्स, यह a प्लस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये कितना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कर दिया ये। ठीक है, तो ये कितना है कॉट इनवर्स a का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर कितना है 1 प्लस साइन एक्स प्लस b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा नॉर्मल 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, प्लस 2 a b। ठीक है, डिवाइड में साइन एक्स कर दिया, डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, माइनस साइन दोनों के साथ शेयर होगा, ब्रैकेट लगा के चलना भैया, माइनस साइन दोनों के साथ शेयर होगा, माइनस 1 के साथ और माइनस साइन एक्स के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स के साथ, तो 1 और 1 कट गया। तो यहां से क्या आया कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 रूट, ये 1 प्लस 1 2 होता है, 2 रूट में मल्टीप्लाई में, तो 2 इधर रूट में, भैया अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा होता रूट a इंटू रूट b कितना होता है रूट ab, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट ही के अंदर ही 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो 2 साइन एक्स आ गया। ठीक है, क्या कितना है कॉट इनवर्स 2 कॉमन 1 प्लस रूट के अंदर क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स, 2 से 2 कटा, तो कॉट इनवर्स कितना है ऊपर 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स और रूट का क्या कितना है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आया, तो ये लाना है x अपॉन 2। ठीक है, तो कॉट इनवर्स है भाई, अंदर क्या करूंगा कॉट बनाने की कोशिश करूंगा। अंदर कॉट कैसे बनेगा, ऊपर कॉस आना चाहिए, नीचे साइन आना चाहिए, बट ऊपर ये आ तो रहा है बट कॉस के साथ 1 भी आ रहा है, तो भैया मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये 1 हटाना पड़ेगा और ऊपर से कॉस लाना पड़ेगा केवल। तो अगर सॉरी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी याद हो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा की प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos x से मुझे 1 हटाना है, तो ये आइडेंटिटी लगाऊंगा और ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा ऊपर वाली, जिससे 1 हट जाएगा और मुझे cos चाहिए, तो लगाओ इधर cot इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, यहाँ क्या है 2 थीटा, तो यहाँ कितना थीटा, यहाँ x है तो यहाँ कितना आएगा x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, अब भैया ऊपर तो मुझे केवल एक cos चाहिए, हमारे कितने 2 आ रहे, तो sin 2 थीटा की प्रॉपर्टी भी लगाऊंगा 2 sin थीटा cos थीटा, जो इसका डबल एंगल फॉर्मूला 2 है तो यहाँ पे सिंगल हो गया, डबल एंगल है ना तो यहाँ सिंगल एंगल हो गया, तो 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, 1 कट गया, कितना है cot इनवर्स 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, cos x अपॉन 2 एक कट गया, 2 कट गया, तो कितना आया cot इनवर्स cot x अपॉन 2 which is equal to x अपॉन 2, आंसर है। समझ आया, फाइनल आंसर क्या है हमारा x अपॉन 2 केवल। ठीक है, समझ आया, तो बहुत इजी था, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था।
इसकी एक और अप्रोच है, ठीक है? एक और अप्रोच क्या है वो आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है? मैं समझा दे रहा हूँ, पेन काम गया, ठीक है? तो एक और अप्रोच ये है, वन प्लस साइन एक्स को कैसे लिख सकता हूं मैं? वन को क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं? टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये अंदर ही मेरी आइडेंटिटी बन गई साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल का स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट कर लिया तो ये कितना आ गया? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। बात समझ? तो रूट वन प्लस साइन एक्स कितना आ गया? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। ये कितना आएगा? प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ऐसे ही ये आएगा। इनको सॉल्व करोगे तो करके ही डालोगे, ठीक है? तो आइदर तो रैशनलाइज एक ऑप्शन है, या कभी भी याद रखना मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले रूट वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स वाला बताया है ना, तो उसमें क्या करोगे? ऐसे रूट वन प्लस साइन एक्स दिख जाए तो ऐसे करना ज्यादा बेटर है। तो रूट वन माइनस साइन एक्स कितना हो गया? ये आएगा आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। आप ऐसे ही करोगे जैसा भी करा ना, ऐसे प्रॉपर्टी लगा करोगे तो ये आ गया। कर लो सॉल्व। कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स से कितना आया? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस इससे कितना आया? साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है? कॉट इनवर्स देखते हैं। और नीचे कितना आया? ठीक है? जो ऊपर कॉस्ट है जैसे ये ले लो, ठीक है ना? आइडेंटिटी में फर्क नहीं होता कि हम किस कौन सी लें, प्लस लें या माइनस लें, होल का स्क्वायर करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस में वन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, है ना? ठीक है? तो ऊपर आ गया कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू और नीचे कितना आया? इसको सॉल्व करोगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू होगा तो क्या आया? टू साइन एक्स बाई टू। सॉल्व करें टू टू बटा ये कॉट एक्स बाई टू आया, कॉट इनवर्स कॉट कर दिया और आंसर आ जाएगा आपका एक्स बाई टू। तो ये मेन क्रक्स था क्वेश्चन का, ऐसे निकालने का। तो जब भी याद देखो ये जो चीज है ना ये आप समझ जाओ, क्योंकि ये रूट वाली जो दो तीन चीजें आ रही है ना इसे जो बीच बीच में क्वेश्चन में कभी कभी यूज होती है और ये एकदम से माइंड में नहीं आती, तो ये चीज आपको समझनी है अच्छे से, ठीक है ना? याद कर सकते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि ये आगे इंटीग्रेशन करोगे और चैप्टर्स करोगे ना तो वहां पे बहुत कॉमनली दिखेगी चीजें। तो अगर आपको यहाँ की अप्रोचेस याद है तो वहां पे वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो ये रूट वन प्लस साइन एक्स तो आइदर तो रैशनलाइज कर लो एक तरीका, दूसरा तरीका इसमें प्रॉपर्टी लगा के आ गया, बस यहाँ डाल दो, इसकी ये डाल दो और सॉल्व कर लो। आई बात समझ? ठीक है? तो आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है ना? तो ये भी कर सकते हैं। लेट्स सी कितना टाइम हो गया, ठीक है? तो वीडियो लंबी हो गई है कुछ थोड़ी, तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, टेक केयर, सी यू।